आगे बढ़ते अपने भड़काऊ भाषणों से अक्सर विवादों में रहने वाले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को शनिवार को यूपी सरकार ने आजमगढ़ में घुसने से रोक दिया। ओवैसी का यहां रोड शो और जनसभा करने का कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासन ने हालात बिगड़ने का हवाला देते हुए ओवैसी को आजमगढ़ में नहीं घुसने दिया। ओवैसी ने राज्य सरकार के इस कदम को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। एमआईएम पार्टी का खौफ, एमआईएम पार्टी से पॉलिटिकल ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए इनको अपनी शिकस्त यकीनी नज़र आ रही है। तो इस तरह की हरकतों पर आ गए हैं जो बिल्कुल ही डेमोक्रेसी के लिए, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिल्कुल ठीक नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी नाराज हैं, वो गुस्से में हैं। एआईएमआईएम चीफ की नाराजगी की वजह है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में उनकी नो एंट्री। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर इन दिनों यूपी के दौरे पर हैं। इस कड़ी में वो 2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर आए थे। आजमगढ़ से उनके दौरे की शुरुआत थी, लेकिन ऐन वक्त पर प्रशासन ने आजमगढ़ में उनकी एंट्री पर रोक लगा दी। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सत्ताधारी समाजवादी पार्टी पर कुछ इस तरह गुस्सा उतारा। आखिर एमआईएम और ओवैसी को ही क्यों रोका जा रहा है? आखिर इतना खौफ क्यों है समाजवादी पार्टी को हमसे? डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, मुझे अपनी बात रखने का हक़ है। पहले तो आप मुझे जलसा करने का परमिशन नहीं थे, पब्लिक मीटिंग का 18 मरतबा कैंसिल किए। अब जब हम हर डिस्ट्रिक्ट को जाकर हमारे यूनिट के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और हमारा इरादा है कि असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे हम। आज हम 4 डिस्ट्रिक्ट में गए, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ। ओवैसी को आजमगढ़ में रोड शो और जनसभा करनी थी, लेकिन प्रशासन को खुफिया सूत्रों से खबर मिली थी कि ओवैसी के दौरे से माहौल खराब हो सकता है। इसी के बाद प्रशासन ने उनके आजमगढ़ में रुकने पर रोक लगा दी। ओवैसी के आजमगढ़ में घुसने से रोक के पीछे एक वजह 2 दिन पहले मुबारकपुर में 2 समुदायों के बीच हुआ बवाल भी है। लेकिन ओवैसी का कहना है कि यूपी में उनके धुआंधार प्रचार से समाजवादी और बीजेपी समेत सभी पार्टियां डर गई हैं, इसलिए उन्हें जनसभा करने की इजाजत नहीं दी गई। ये ठीक नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। आप अगर डरते हैं मुझसे तो पॉलिटिकली मुकाबला करिए, मगर मुझे रोकना, पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं देना। बीकापुर में बाई इलेक्शन था, हम 2 पब्लिक मीटिंग किए वहाँ पर, मैं खुद गया, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। मगर ये इनका इस तरह से जो बर्ताव जो हमसे किया जा रहा है, इसका जवाब उत्तर प्रदेश के ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दलित आने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को पावर से हटा कर देंगे। ये पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा पर रोक लगाई है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। हालांकि ओवैसी ने कहा है कि जनसभाओं पर रोक लगाए जाने के बावजूद वो यूपी में अपना मिशन जारी रखेंगे। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी को हराने के लिए यूपी में गठबंधन की तरफ इशारा कर नए सियासी समीकरणों को भी हवा दे दी। हालांकि वो किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। गठबंधन के हम खिलाफ नहीं है एमआईएम पार्टी। गठबंधन के कई हमारे सामने ऑप्शंस हैं, उस पर भी हम गौर कर रहे हैं, और जब पार्टी में फैसला हो जाएगा तो ज़रूर आपको बताएंगे। वो किस पार्टी से आपकी बातचीत चल रही है? कुछ अभी बहुत जल्दी होगा उस पर तबसरा करना, मगर यकीनन हमारी बातचीत चल रही है। यहाँ के जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को अपने भड़काऊ भाषणों के लिए जाना जाता है। उनका विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। कभी बीफ फॉर पॉलिटिक्स तो कभी भारत माता की जय ना बोलने के कारण असदुद्दीन हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, और इस बार वो आजमगढ़ में नो एंट्री के कारण खबरों में है। विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।